नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् एषसुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कतारम। प्रवचन सार जी, इसमें हमारी 13वें नंबर की गाथा चली थी। तो कल हमने 13वें गाथा के और विशेष विस्तार को समझने के लिए 63 नंबर की 76 नंबर की गाथा देखी थी, 76। उसमें क्या बताया था कि विषय सुख सुख नहीं है। वो विषय सुख कैसे मिलता है? शुभोपयोग के फल में वो दुख रूप है, और शुद्धोपयोग के फल में जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो सुख रूप है। एक बार गाथा पढ़ेंगे 13 नंबर की, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसै माद समुत्थम विषयातीदम अणोवम मणन विषयातीदम अणोवम मणंतम अणोवम मणंतम मणोवम अणोवम मणंतम। हाँ, 2 माँ है। अवुच्छिन्नम च सुहम शुद्धो गप्पसेद्धानम। भैया ये गेट बंद कर देना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से डस्ट आ रही है, बहुत स्मेल भी आ रही है ना, कुछ मलबे की डस्ट जैसे होती है। देखिए टीका देखिए एक बार जल्दी से इसकी। अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसा अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से अतिशय। कैसा है वो सुख? अतिशय रूप है। अतिशय इसलिए क्योंकि पहले ऐसा अनुभव में नहीं आया, परम आह्लाद रूप है। दूसरा, आत्मा का ही आश्रय लेकर, क्योंकि विषय सुख में तो पराश्रय था, लेकिन इसमें पराश्रय नहीं है, स्वाश्रय है, इसलिए आत्मोत्पन्न है। तीसरा, पराश्रय से निरपेक्ष होने से स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द के तथा संकल्प विकल्प के आश्रय की अपेक्षा से रहित होने से। संकल्प विकल्प ये मन का कार्य है। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये 5 इंद्रियों के विषय हैं, तो इनके आश्रय की अपेक्षा से रहित है, इसलिए ये सुख कैसा है? विषयातीत। इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये जैसे नाचार्य की टीका है शायद, विषयातीत है। नहीं, उनके पास बिल्कुल अलग है। अत्यंत विलक्षण होने से। अन्य सुखों से सर्वथा भिन्न लक्षण वाला होने से अनुपम है। समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त न होने से अनंत है। बिना अंतर के प्रवर्तमान होने से अविच्छिन्न है। तो ऐसा अविच्छिन्न सुख शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं के होता है, इसलिए वह सुख सर्वथा प्रार्थनीय है, माने वही उपादेय है ऐसा सुख। अब शुद्धोपयोग रूप परिणत आत्मा का स्वरूप कहते हैं कि जो शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है उस आत्मा का स्वरूप कैसा होता है।
क्या करते हैं वो शुद्धोपयोगी। तो गाथा नंबर 13 से अपना शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ हुआ है, 20वीं गाथा तक चलेगा। पढ़ें गाथा, पहले एक एक शब्द देखिए। सुविदिद, सुविदिद, पयत्थ, सुत्तो, संजम, तव, संजुदो, विगत रागो, समणो, सम, सुह दुखो, भणिदो, शुद्धोव ओगो, ति। अब पढ़ें गाथा। सुविदित पयत्थ सुत्तो, संजम तव संजुदो विगद रागो, संयम तप, संजुदो माने उसके संयुक्त हैं, विगत राग यानी राग से रहित हैं, वीत राग हैं। संजम तव संजुदो विगद रागो, समणो सम सुह दुखो, भणिदो शुद्धोव ओ गोती। कैसे हैं वो शुद्धोपयोगी, उसकी चर्चा इस गाथा में कर रहे हैं कि जिनका उपयोग शुद्ध हो गया, ऐसे शुद्धोपयोगी कैसे हैं। तो कहते हैं सुविदिद, सुविदिद माने सुविदित, माने जो भली प्रकार से जानते हैं। किसको? पयत्थ, पयत्थ माने पदार्थ को, सुत्तो माने सूत्र को, संजम यानी संयम, तव माने तप, संजुदो माने संयुक्त हैं, विगत माने बीत गया है जिनका, रागो माने विगत राग हैं यानी राग रहित हैं, समणो, समणो माने श्रमण, सम सुह दुखो, सुख दुख में समता भाव धारण करने वाले, भणिदो शुद्धोव ओगोती, भणिदो माने कहा गया है, शुद्धोपयोग इति, इस प्रकार ऐसे श्रवणों को शुद्धोपयोग कहा गया है। कैसे श्रवणों को? कि जिन्होंने पदार्थ को और सूत्र को, सूत्र माने जिनवाणी, भली भांति जान लिया है, संयम तप से संयुक्त हैं और विगत राग, राग से रहित हैं, जिनको सुख और दुख समान है, ऐसे श्रवणों को शुद्धोपयोग कहा गया है। ठीक है, श्रवण माने मुनि। ठीक है, अब हिंदी गाथा पढ़ते हैं, इसका हिंदी अनुवाद। हो वीतरागी संयमी तपयुक्त अर सूतार्थ विद, शुद्धोपयोगी श्रमण के समभाव भव सुख दुख में। सुविदित सूत्र पदार्थ, नीचे ये जो गुजराती वाला पद्यानुवाद है वो भी पढ़ता हूँ। सुविदित सूत्र पदार्थ संयम तप सहित वीतराग ने, सुख दुख मा समश्रमण ने, शुद्धोपयोग जिन्हों कहें। अब जहाँ भणिदा है ना, भणिदा के कहा है, फिर वही बात किसने कहा है, तो ये लगा लेना, जिनेंद्र भगवान ने हिंदी अनुवाद में लिख दिया उन्होंने। देखो लिखा ना नीचे, शुद्धोपयोग जिन्हों कहे, जिन्हों माने जिनेंद्र ने कहा है, क्योंकि यहाँ कहीं भी आएगा ना भणिदो, कहा गया है, कहा गया है, कहा गया है, तो किसने कहा है। अब अलग अलग राइटर का नाम तो बताएंगे नहीं कि शेक्सपियर ने कहा है, कि चार्ल्स डार्विन ने कहा, कि सुकरात ने कहा, किसने कहा। तो यहाँ किसी की बात नहीं है, यहाँ तो जो जिनेंद्र ने कहा है हम उसको कहते हैं।
देखिए अब अन्वयार्थ। हाँ हाँ, कि जो सुख और दुख जिनके लिए समान है, ऐसे श्रमणों को शुद्धोपयोग कहा है। किसने कहा है? कि उनके वो शुद्धोपयोग है। चलिए अन्वयार्थ देखिए। जिन्होंने निज शुद्ध आत्मा आदि पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तप युक्त हैं। संयम और तप में अंतर समझते हैं ना आप? डॉक्टर साहब खुलासा करते हैं इसका। संयम तो मैंडेटरी कंडीशन है मुनिराज के लिए, और तप होते हैं ऑप्शनल, वो मैंडेटरी नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? देखो संयम क्या होता है, 12 प्रकार का, एक 6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। इसके बिना तो मुनिपना हो ही नहीं सकता। अब तब क्या होता है कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, आज हम भूख से आधा खाएंगे, आज हम अटपटी प्रतिज्ञा लेंगे। कदाचित ना लें तो भी मुनिपना नष्ट नहीं होता। तो इसका मतलब तप है ऑप्शनल, लेकिन संयम है कंपलसरी। संयम ना हो तो मुनिपना नष्ट है, लेकिन तप ना हो तो ऐसा नहीं मुनिपना नष्ट है। रोज थोड़ी ना अनशन करेंगे। बात समझ में आ रही है? वो तो एडिशनल क्वालिटी है तप। जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है। देखो सूत्रों को माने जो जिन शासन है, क्या है? अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अनियत नियत अविशेष देखे आत्म को। गाथा है ना 13वीं 14वीं 15वीं गाथा। उसमें उसने कहा जो ऐसे आत्मा को देखता है, पश्सदी जिन शासनम सव्वम, वो समस्त जिन शासन को देखता है। ठीक है, वो माने उसने सूत्र को जान लिया। संयम और तप युक्त हैं, जो वीतराग अर्थात राग रहित हैं, और जिन्हें सुख दुख समान है। कौन से सुख दुख? ये सांसारिक सुख दुख। ऐसे श्रमण को शुद्धोपयोगी कहा गया है। ऐसा है ना, देखो आप बताओ पदार्थ कितने होते हैं? 9 पदार्थ हैं। सबसे पहला जीव है, तो उस आदि में सब आ गया, आश्रव बंध सम्मान निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप। टीका। सूत्रों के अर्थ के ज्ञान बल से, कहाँ से आया वो ज्ञान? जो सूत्र हैं माने दिव्य ध्वनि से आई जो बात, ठीक है, उसके अर्थ के ज्ञान बल से स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, माने उसके पूरे ज्ञान में, श्रद्धान में और विधान में। या दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए परिज्ञान माने ज्ञान, श्रद्धान और विधान माने आचरण। तो कैसे हुआ ये समर्थ? सूत्रों के अर्थ के ज्ञान बल से स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान, श्रद्धान में और विधान में समर्थ होने से जो श्रमण पदार्थों को और उन पदार्थों को बताने वाले जो सूत्र हैं उनको जिन्होंने भली भांति जान लिया है, ऐसे हैं समस्त 6 जीव निकाय के हनन के, हनन माने घात के विकल्प से और पंचेंद्रिय संबंधी अभिलाषा के विकल्प से आत्मा को व्यावृत्त करके, व्यावृत्त माने निकाल कर, हटाकर, छुटाकर, बचाकर, ठीक है, व्यावृत्त माने उससे हटाकर आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से, माने असंयम से तो हटे और संयमित कहाँ किया? शुद्ध स्वरूप में।
ठीक है, संयमित करने से, और स्वरूप विश्रांत माने स्वरूप में ही विश्राम को प्राप्त हुए हैं, माने स्वरूप में ही लीन हुए हैं, उसे कह रहे हैं स्वरूप विश्रांत। निस्तरंग, निस्तरंग माने विकल्प रहित, तरंग रहित, चैतन्य प्रतपन होने से। चैतन्य प्रतपन माने चैतन्य का ही प्रकाशपना होने से, जो संयम और तप युक्त हैं। सकल मोहनीय के विपाक से माने मोहनीय कर्म के उदय से, विपाक मैंने होता है उदय से, भेद की, हाँ विपाक मैंने फल भी होता है। समस्त मोहनीय के विपाक से, भेद की भावना की उत्कृष्टता से। देखो, जो कर्म का उदय है उससे भेद ज्ञान किया, तो सकल मोहनीय विपाक से, भेद की भावना की उत्कृष्टता से, निर्विकार आत्म स्वरूप को प्रकट किया होने से, जो वीतराग है, क्या है कि मोहनीय कर्म के उदय का फल जो राग है, उससे भेद विज्ञान किया होने से ये वीतराग है। और परम कला के अवलोकन के कारण सातावेदनीय तथा असातावेदनीय के विपाक से उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख, उन सुख दुख जनित परिणामों की विषमता का अनुभव नहीं होने से, परम सुख रस में लीन निर्विकार स्वसंवेदन रूप परम कला के अनुभव के कारण इष्ट अनिष्ट संयोगों में हर्ष शोक आदि विषय परिणामों का अनुभव न होने से, जो सम सुख दुख हैं, ये उनके विशेषणों का खुलासा है। सम सुख दुख माने कि जो साता और असाता के उदय जनित परिणाम हैं उसमें सुखी दुखी नहीं होते, विषमता का अनुभव नहीं करते, इसलिए सम सुख दुख है। ऐसे श्रमण शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। तो 13वीं गाथा में तो हमने बताया था कि शुद्धोपयोग के फल में क्या प्राप्त होता है। अतीन्द्रिय सुख, अतिशय सुख, स्वाश्रित सुख, आत्मोत्पन्न सुख जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा सुख होता है। अब यहाँ 14वीं गाथा में पूछा कि ऐसे वो शुद्धोपयोग वाले हैं कौन कि जिनको ऐसा होता है। तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे मुनिराज हैं। कि कैसे मुनिराज? तो यहाँ बताया जिन्होंने पदार्थों को और सूत्र को भली भांति जान लिया है, संयम और तप से संयुक्त हैं, विगत राग हैं, समता भाव रखते हैं सुख दुख में, ऐसे श्रमण वो हैं शुद्धोपयोग वाले। हाँ, समस्त मोहनीय के विपाक से भेद की भावना, भेद की भावना माने भेद विज्ञान है, जो वो पढ़ते ना भाव्य भावक संकर दोष। भावक कौन है? मोह कर्म के उदय का विपाक है भावक, और उसके उदय के विपाक में मोह राग आदि रूप परिणमित आत्मा हो गया भाव्य। तो ये जो इसका संकरपना था, अब ज्ञानी ने इस मोह से भेद विज्ञान किया और इसको परास्त किया, संकर दोष को मेटा। तो यानी मुनि की मुख्यता से कह रहे हैं अभी ये शुद्धोपयोग की बात। यद्यपि देखा जाए तो सिद्ध भगवान के है शुद्धोपयोग, लेकिन अभी श्रवण की मुख्यता से बात कही। क्योंकि यहाँ कहा ना, जिन्होंने तत्वार्थों को और सूत्रों को, पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है,
तो इसका मतलब सूत्र से जाना तो यानी क्षयोपशम ज्ञानी है, अभी केवल ज्ञानी की बात नहीं आई, श्रुत ज्ञानी है। अब शुद्धोपयोग की प्राप्ति के बाद तत्काल होने वाली शुद्ध आत्म स्वभाव प्राप्ति की प्रशंसा करते हैं। क्या होता है कि जब शुद्धोपयोग होता है, तो जब शुद्धोपयोग हुआ तो तत्काल, कहते हैं ना इसको अंतर्मुख शुद्धोपयोग हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो क्या हुआ, अब आत्म स्वभाव की प्राप्ति हो गई, यानी केवल ज्ञान हो गया। अब उस केवल ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। पढ़ें गाथा नंबर 15। उवओग विशुद्धो जो विगदा वरण अंतराय, ठीक है, मोह रओ। देखो उवओग विशुद्धो माने उनका जिनका उपयोग विशुद्ध हो गया, ठीक है। विगद, विगद माने बीत गया जिनका, क्या, आवरण, आवरण बीत गया, अंतराय बीत गया और मोह बीत गया। और क्या लिखा है, मोह रहो, मोह रूप रज बीत गई, माने आवरण में आ गया ज्ञानावरण, दर्शनावरण का नाश हो गया जिनके, अंतराय का नाश हो गया और मोह रूपी धूल का भी नाश हो गया, 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया। भूदो, भूदो माने हो गए, स्वयमेव वादा, स्वयमेव, आदा माने आत्मा। जादी, जादी माने बना है याति से, जादी पारम ज्ञेय भूतानाम, इसलिए उन्होंने ज्ञेय भूतानाम माने जो ज्ञेय भूत पदार्थ थे उनके पार को पा लिया है। माने समस्त जितने ज्ञेय थे लोकालोक के, उन सबके पार को पा लिया, माने उनको जान लिया है, माने सर्वज्ञ हो गए हैं। ठीक है, अब गाथा पढ़ें। उवओग विशुद्धो जो विगदा वर्णंतराय मोहरौ, वर्णंतराय मोहरौ भूदो स्वयमेव वादा, जादी परम नेय भूदानम। डॉक्टर साहब वाला अनुवाद पढ़ते हैं पहले। शुद्धोपयोगी जीव जग में घात घाती कर्म रज, स्वयं ही सर्वज्ञ हो। जे उपयोग विशुद्ध ते मोहादि घाती रज थकी, स्वयमेव रहित थयो थको, ज्ञेयांत ने पामे सही। क्या बात चल रही है कि जब इसको शुद्धोपयोग हुआ उसके तत्काल तुरंत बाद ही, माने बिना अंतर पड़े, शुद्ध आत्म स्वभाव प्राप्त हो गया। कैसा है आत्म स्वभाव, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जो उपयोग विशुद्ध है, जिनका उपयोग विशुद्ध है यानी विशुद्ध उपयोगी है, वह आत्मा विगत माने बीत गया है जिसका, आवरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ठीक है, अंतराय, अंतराय कर्म और मोहरूपी रज, ये जिसकी बीत गई है, नष्ट हो गई है। स्वयमेव अपने आप ही, भूत माने होता हुआ, ज्ञेय भूतानम माने ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त हो जाता है, माने उन सबको 4 घातीय कर्मों का अभाव हो जाता है और स्वयमेव ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होता है, माने सर्वज्ञ हो जाता है। टीका,
कठिन तो नहीं है ना, कितना आसान है प्रवचन सार। थोड़े बहुत शब्द नए आते हैं ना, इसलिए लोगों को लगता है बड़ा क्लिष्ट सा है, लेकिन आप संगति बिठाते हुए क्रम से अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि तो बहुत अच्छी मतलब विषय वस्तु पकड़ में आएंगी आपको। असलियत में तो ये विधान है। विधान माने क्या होता है? आचरण। हम क्या समझते हैं, सिर्फ हमने ढोल बजाया और चावल इस थाली से उस थाली में डाल दिए तो वो विधान है। विधान इसका नाम नहीं है। अगर आपने समय सार विधान करना है तो समय सार विधान तो पूरा हुआ। अब हमारा प्रवचन सार विधान चल रहा है, प्रवचन सार विधान चल रहा है ना। ये विधान माने, विधान का मतलब आचरण होता है, लेकिन आचरण कब होता है कि जब पहले उसको समझें, तभी विधान होता है। बिना जाने आचरण नहीं होता, और बिना ज्ञान के जो आचरण है वो मिथ्याचरण है। समझ में आया? तो सही विधान क्या होता है कि आपको अगर जो विधान करना है पहले उस शास्त्र को आप समझो बढ़िया से, खूब अच्छे से, तो वो विधान फिर होता है आपको। विधान का मतलब तो आचरण है। टीका देखते हैं। जो आत्मा चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, यही है। जो आत्मा चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है। देखो, मुनिराज अगर शुद्धोपयोगी हैं तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि अनंत भगवान शुद्धोपयोगी? अगर अनंत भगवान शुद्धोपयोगी हैं तो मुनिराज कुछ कम होने चाहिए ना, क्योंकि फिर उसके फल में शुद्धो उपयोग विशुद्ध हो गया, यहाँ कह रहे हैं। इसलिए टीका में कहा कि यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है। जो आत्मा चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, वह आत्मा जिसे पद पद पर माने हर अवस्था में विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट होती जाती है। माने हर एक अवस्था में पर्याय पर्याय में विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट होती जाती है। किसको? कि जो जितना जितना अपने उपयोग को शुद्ध करता है उतनी उतनी उसको अपनी आत्मशक्ति प्रकट होती जाती है। और ऐसा होने से अनादि संसार से बंधी हुई दृढ़तर माने बहुत मजबूत मोह ग्रंथि छूट जाने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य वाला और समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के नष्ट हो जाने से, मोह ग्रंथि तो पहले ही तोड़ ली, क्योंकि मोह पहले छूटता है। पहले दर्शन मोह जाता है, फिर चारित्र मोह, और फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय ये एक साथ जाते हैं। ठीक है? तो इनके नष्ट हो जाने से निर्विघ्न विकसित आत्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुआ, किसी दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, कि अपनी शक्ति प्रकट हुई है, ज्ञेयता को प्राप्त पदार्थों के अंत को पा लेता है। मन जितने भी ज्ञेय हैं उन सबको जान लेता है। यहाँ यह कहा कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है, जानने के स्वभाव वाला है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञान कितना? कि जितने ज्ञेय। इसलिए क्योंकि स्वभाव कैसा है आत्मा का, तो वो स्वभाव है कि जो भी ज्ञेय है उन सबको जाने, क्योंकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान कितना? ज्ञेय प्रमाण। इसलिए समस्त ज्ञेयों के भीतर प्रवेश को प्राप्त ज्ञान जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा को आत्मा शुद्धोपयोग के ही प्रसाद से प्राप्त करता है। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा आत्मा को प्राप्त करता है। कैसे आत्मा को प्राप्त करता है? हाँ, शुद्धात्मा को। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर से देखो। इसलिए समस्त, क्योंकि कैसे आत्मा ज्ञान स्वभाव है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, इसलिए समस्त ज्ञेयों के भीतर
प्रवेश को प्राप्त ज्ञान जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा को, माने जिसका ये स्वभाव प्रकट हो जाए, ऐसे आत्मा को आत्मा किसके फल में प्राप्त करता है? शुद्धोपयोग के फल में। यानी शुद्धात्मा की प्राप्ति शुद्धोपयोग के द्वारा होती है। बात समझ में आ गई? हमने तो ये सुना था कि शुद्धात्मा की प्राप्ति सम्यक दर्शन के द्वारा होती है, और यहाँ कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग से होती है। नहीं नहीं ना, बहुत अंतर है। देखो, सम्यक दर्शन शुद्धोपयोग एक बात है कि अलग अलग है? अच्छा, सम्यक दृष्टि को देखो, सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग अशुभोपयोग होता है कि शुद्धोपयोग रहता है? तीनों ही हो सकते हैं। हाँ, तुम तो सम्यक दृष्टि को कह रहे हो, मुनिराज के भी कहा उन्होंने, तो शुभोपयोगी भी होते हैं और शुद्धोपयोगी भी होते हैं। समझ में आया? शुद्धोपयोग का मतलब क्या है कि अब 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव हो गया, बाकी जो शेष बची है उसे भी यथाशक्ति उसका अभाव करने का उद्यम है, तो उसमें जो उपयोग की विशुद्धता बनी उसको शुद्धोपयोग कह रहे हैं। और उस शुद्धोपयोग के द्वारा कि ऐसा आत्मा कि जो सर्वज्ञ स्वभावी है, ऐसे आत्मा की प्राप्ति होती है। किसको? स्वयं आत्मा को। यानी आत्मा अपनी ऐसी दशा को प्राप्त कर पाता है। किसके द्वारा? शुद्धोपयोग के द्वारा। सम्यक दर्शन के द्वारा तो समझ में आता है, उसकी श्रद्धा होती है, लेकिन उसकी प्राप्ति तो शुद्धोपयोग से होती है। इसीलिए जब चरणानुयोग सूचक चूलिका आएगी तो उसमें यही है कि जिनको माने सुखी होना हो, ऐसा कुछ है कि वो श्रामण्य को अंगीकार करो। जिन्हें दुखों से परिमुक्त होना चाहते हों, वे श्रामण्य को अंगीकार करो। श्रामण्य माने शुद्धोपयोगी दशा। ठीक है, अब श्रद्धान तो कर लिया, लेकिन श्रद्धान करने के बाद उपयोग अशुद्ध रहे तो फिर कैसे होगा आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति? और देखो टीका में है मूल लाइन ऊपर ही, किलात्मा ज्ञान स्वभावो ज्ञानम तु ज्ञेय मात्रम ततः समस्त ज्ञेयांतर वर्ती ज्ञान स्वभाव मात्मा शुद्धोपयोग प्रसादात एवा साध्यति, कि शुद्धोपयोग के प्रसाद से पा लेता है। किसको? आत्मा को। कौन पा लेता है? आत्मा ही। और ये शुद्धोपयोग क्या है? ये भी तो आत्मा का ही परिणाम है। तो यानी आत्मा को आत्मा से पा लेता है। तो ऐसा कौन सा आत्मा है कि जिसको ये आत्मा पा लेता है? कोई वो दूसरा आत्मा है क्या? कि नहीं, वो शुद्ध दशा रूप ऐसे आत्मा को प्राप्त करता है। तो इसी में से 16वें नंबर की गाथा उत्पन्न होगी। देखो, यथाशक्ति माने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ ना, तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जितना उनका बल प्रकट हुआ उतने उपयोग की विशुद्धि है। जिसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, ऐसा गृहस्थी, उसके उतनी शुद्धि आती है। इनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए यथाशक्ति कह रहे हैं। क्योंकि कोई ये ना समझे कि पूरे के पूरे शुद्धोपयोगी हो गए। तो अगर ये पूरे शुद्धोपयोगी हो गए तो फिर केवल ज्ञान होने पर जो शुद्धोपयोग होगा वो क्या है फिर? तो इसलिए यथाशक्ति कहा। देखो, इसलिए समस्त ज्ञेयों के भीतर प्रवेश को प्राप्त ज्ञान जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा को आत्मा शुद्धोपयोग के ही प्रसाद से, प्रसाद माने फल से प्राप्त करता है। भावार्थ, शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यंत शुद्धि को प्राप्त करता रहता है, अपनी शुद्धि की वृद्धि करता रहता है। इस प्रकार मोह का क्षय करके, तो क्या मोह बचा था शुद्धोपयोगी को कि मोह का क्षय करके? क्या शुद्धोपयोगी के मोह बचा था क्या? जो कह रहे हैं शुद्धोपयोगी मोह का क्षय करके।
इसका मतलब आप समझ लो कि वो जितने शुद्धोपयोगी थे उतने तो मोह का अभाव था, लेकिन अभी कुछ कमी थी, उतना मोह शेष था। अब उस मोह का भी अभाव कर दिया तो अब ये पूर्ण शुद्धोपयोगी हो गए। क्षय करके निर्विकार चेतनवान होकर, अब आपको ना सारी पोल खुलती जाएंगी, जहाँ हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, वो सब विषय क्लियर होते जाएंगे कि मुनिराज शुद्धोपयोगी हैं कि केवल ज्ञानी शुद्धोपयोगी हैं, कि मुनिराज अभी पूरे शुद्धोपयोगी नहीं हैं, लेकिन केवली भगवान पूरे शुद्धोपयोगी हो गए। तो निर्विकार चेतनवान होकर 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का युगपत यानी एक साथ क्षय करके समस्त ज्ञेयों को जानने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार शुद्धोपयोग से ही शुद्धात्म स्वभाव का लाभ प्राप्त होता है। क्या कहा? शुद्धोपयोग से ही शुद्धात्म स्वभाव का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए शुद्धोपयोग साधना, ये इसीलिए उन्हें कहते हैं साधु। साधु साधते हैं किसको? अपने उपयोग को, अपने उपयोग को शुद्ध दशा रूप साधते हैं। अब इसके इसी क्रम में 16वीं गाथा प्रारंभ होगी। इसे कहते हैं स्वयंभू की गाथा। 16वीं गाथा को क्या कहते हैं? स्वयंभू। स्वयंभू से ही नाम पड़ गया शंभू। जो शंभू कहते हैं ना, शंभू देसी भाषा में शंभू कह लेते हैं, वैसे वो स्वयंभू है। भू माने होना, जो स्वयं से ही हो गए वो कहलाते हैं स्वयंभू। किसी ने उन्हें बनाया नहीं, जो ऐसे आत्मा स्वयंभू है, ये स्वयं से ही प्रभु बना। तो कल ये चर्चा लेंगे 16वीं गाथा की। बड़ी फेमस गाथा है स्वयंभू की गाथा के नाम से। जा वाणी के ज्ञान से सूझे